राज और सीता दोनों अनाथ भाई बहन थे। उनके माँ बाप एक रेल दुर्घटना में मारे गए थे। तब ये दोनों बहुत ही छोटे बच्चे थे। इसके बाद वे अपनी चाची के पास रहने लगे। चाची का नाम था रमिका। दोनों भाई बहन उसे रमिका चाची कहते थे। रमिका जागीरदार की पत्नी के पास नौकरी करती थी। बड़े घर में नौकरी करने से उसके मन में अहंकार समा गया। वह दूसरे लोगों को अपने से छोटा समझने लगी थी। दोनों बच्चों से भी बहुत कठोर व्यवहार करती थी। राज और सीता का मन दुखी रहता था, पर ये और किसके पास जाते? कोई भी तो नहीं था उनका अपना। रमिका का अपना कोई बच्चा नहीं था। एक दिन जागीरदार की पत्नी का देहांत हो जाता है। जागीरदार की पत्नी मरते समय रमिका के लिए कुछ धन छोड़ गई थी। इसीलिए जैसे तैसे रमिका और बच्चों का जीवन चल रहा था। दोनों उम्र से बच्चे थे, पर दूसरे बच्चों जैसा जीवन नहीं था उनका। जब जब वे दूसरे बच्चों को हंसते खिलखिलाते देखते तो उनका मन रो उठता। और फिर एक दिन रमिका चाची भी चल बसी। अब तो राज और सीता बिल्कुल ही अकेले रह गए थे इतनी बड़ी दुनिया में। हाँ, रमिका के कुछ मित्र अवश्य थे जिन्होंने तय किया कि राज और सीता के लिए अनाथालय ही सबसे अच्छी जगह है। लेकिन दोनों को अलग अलग अनाथालय में जाना पड़ रहा था, क्योंकि लड़के लड़कियां अलग अलग रहते थे। जब राज और सीता को यह बताया गया तो वे दोनों बहुत परेशान हो उठे। उन्होंने सोचा, चाहे जो हो, ये साथ साथ रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे। तभी राज को याद आया, चाची रमिका के एक रिश्तेदार सर्कस में काम करते हैं। उनका नाम था रामबाबू। राज को उनका कार्ड मिल गया था। राज ने कहा, हम उनके पास जाएंगे, शायद वहां हमें रहने की जगह मिल जाए। सीता ने कहा, पर हम उनसे कभी नहीं मिले हैं। अगर उन्होंने मना कर दिया तो क्या होगा? राज बोला, तो फिर हमें अलग अलग अनाथालय में रहना होगा। नहीं नहीं, मैं तुमसे अलग होकर कहीं नहीं रहूंगी। सीता की आवाज में डर झांक रहा था। और फिर एक रात दोनों भाई बहन अनजान सफर पर चल दिए। वे कुछ नहीं जानते थे कि कहाँ जाना है और जिसके पास जा रहे हैं वह कैसा आदमी है। पर एक नन्ही सी आशा भी थी, शायद रास्ता मिल जाए। यह रामबाबू नामक व्यक्ति उन्हें अपना ले, तब तो उन्हें अनाथालय में नहीं जाना पड़ेगा। इस तरह अंधेरी सड़कों पर नहीं भटकना पड़ेगा। रात बीतने लगी। दोनों भाई बहन चले जा रहे थे। सड़क के दोनों ओर मकानों में लोग आराम की नींद में डूबे थे। पर अभागे राज और सीता आश्रय की खोज में भटक रहे थे। नींद सताने लगी तो दोनों एक मकान की सीढ़ियों पर लेट गए। फिर न जाने कब नींद आ गई। एकाएक राज की नींद खुली। एक आदमी पास में खड़ा उसे झकझोर रहा था। वह उस मकान में रहता था। अब तक सीता की नींद भी टूट गई थी। उस आदमी को दो बच्चों को इस तरह खुले में सोते देखकर हैरानी हो रही थी। उसने पूछा तो राज ने सारी बात कह सुनाई। बता दिया कि उनके रामबाबू अंकल काप सर्कस में काम करते हैं। उस आदमी ने बता दिया कि काप सर्कस ब्राइडलिंटन में खेल दिखा रहा है। उसने कहा, बच्चों, रात को मेरे घर में आराम करो, सुबह चले जाना। बाकी रात दोनों ने नरम बिस्तर पर आराम से बिताई। सुबह अंकल रामबाबू की खोज में चल दिए। वे पूछताछ कर बढ़ते रहे। जब राज और सीता ब्राइडलिंटन में पहुंचे तो काप सर्कस अभी वहां नहीं पहुंचा था। कुछ देर बाद सर्कस की गाड़ियां एक मैदान में आकर खड़ी होने लगी। उनमें हाथी, घोड़े और सींगचेदार बड़े बड़े पिंजरों में शेर भी थे। वे वहां खड़े खड़े देखते और रोमांचित होते रहे। किसी सर्कस को इतने निकट से देखने का दोनों भाई बहन के लिए यह पहला मौका था। उन्होंने रामबाबू के बारे में पूछा तो एक आदमी दोनों को अपने साथ ले गया।
रामबाबू अधेड़ उम्र का गंभीर चेहरे वाला आदमी था। जब उसे पता चला कि उसके भतीजा भतीजी आए हैं तो वह हैरान हुआ और अपने तंबू से बाहर आ गया। बाद में राज और सीता ने उनको नमस्कार किया, चाची रमिका के बारे में बताया। कहा, अब हमारे पास कोई स्थान नहीं है रहने के लिए, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। हम अलग अलग अनाथालय में जाकर नहीं रहना चाहते। रामबाबू अकेला रहता था। उसे दोनों बच्चों का आना अच्छा नहीं लगा। वह रमिका का दूर का रिश्तेदार था। उसे यह कल्पना नहीं थी कि इस तरह दो अनाथ बच्चे ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। पर राज और सीता को एकदम दुत्कार भी नहीं सकता था, क्योंकि सारे सर्कस में रामबाबू के रिश्तेदारों की चर्चा होने लगी थी। रामबाबू ने कठोर स्वर में कहा, तुम दोनों मेरे पास क्यों आए? अनाथालय में चले जाते तो अच्छा रहता। खैर, जब तक सर्कस खेल दिखा रहा हूँ तब तक मैं तुम लोगों को साथ रखूंगा। उसके बाद तुम जानो तुम्हारा काम। राज और सीता रामबाबू के रूखे व्यवहार से सहम गए। वे जाते भी तो कहाँ? वे जानना चाहते थे कि सर्कस कब तक खेल दिखाएगा, पर कुछ भी पूछने की हिम्मत न हुई। इस तरह राज और सीता काप सर्कस के साथ रहने लगे। वहाँ की दुनिया उनके लिए अनोखी थी। दिन में सर्कस के कलाकारों को अभ्यास करते देखते तो विचित्र लगता। सर्कस जिस कस्बे में जाता, कलाकारों के बच्चे वहाँ के स्कूल में पढ़ने के लिए जाते। हर कस्बे में सर्कस 4-5 दिन तक रुकता था। राज सोचता था, विचित्र है यह पढ़ाई, ऐसे में कोई क्या पढ़ सकता है भला। पर वे दोनों तो उस दिन तक एक बार भी स्कूल नहीं गए थे। रामबाबू के कहने पर वे बच्चों के साथ एक स्कूल में गए। वहाँ छात्रों ने इनका खूब स्वागत किया। छात्रों ने राज और सीता का परिचय पूछा तो राज ने संकोच से कहा, हम सर्कस वाले नहीं हैं, हम तो थोड़े समय के लिए आए हैं। फिर भी वे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके कि वे कहां से आए हैं। सर्कस कलाकारों के बच्चे स्कूल में करतब दिखाने लगे, पर सीता और राज के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था। सच तो यह था कि रमिका चाची ने उन्हें कुछ भी नहीं सिखाया था। दोनों भाई बहन सर्कस वाले बच्चों से अलग खड़े थे। सीता ने कहा, मैं सर्कस के करतब तो नहीं जानती, पर बहुत अच्छा वायलिन बजा सकती हूँ और मैं लैटिन जानता हूँ। राज ने गर्व से कहा। वे दोनों झूठ बोल रहे थे। रामबाबू ने यह सुना तो उसने सीता से कहा, मैंने सुना तुम बहुत अच्छा वायलिन बजाती हो, सबको कोई धुन सुनाओ। उस समय रामबाबू के आसपास कई लोग बैठे थे। वायलिन लाया गया, पर सीता ठीक से नहीं बजा सकी। सब उसकी हंसी उड़ाने लगे। राज डर रहा था कि कहीं उसके लैटिन ज्ञान की परीक्षा न लेने लगे। एक रात राज और सीता को नींद नहीं आ रही थी। सर्कस का शोर शांत हो चुका था। कलाकार दर्शकों की भीड़ के सामने अपना कौशल दिखाकर आराम से सो रहे थे। पशुओं के बाड़ों में भी शांति थी। तभी सीता ने कहा, राज, हम यहाँ रहते हुए भी यहाँ के नहीं हैं। हाँ सीता, यहाँ हमें कोई नहीं चाहता। रामबाबू अंकल तो जरा भी पसंद नहीं करते। आखिर हम क्या करें? हमें रामबाबू अंकल का मन जितना चाहिए। सीता ने राज से कहा, तभी हम यहाँ रह सकेंगे। वे रामबाबू अंकल को कैसे खुश कर सकते हैं, इसी पर सोचते सोचते सो गए। सुबह हुई तो सीता ने डेरे की सफाई करके नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। उसे आशा थी नाश्ता करके रामबाबू उसकी तारीफ करेगा, पर उसे निराश होना पड़ा। रामबाबू ने कहा, सीता, तुम्हें नाश्ता बनाना नहीं आता, आगे कभी मत बनाना। दुख और अपमान के कारण सीता रो पड़ी। उधर राज रामबाबू की कार को चमकाने में लगा था। उसे लग रहा था रामबाबू अंकल उसकी मेहनत से प्रसन्न होकर उसे शाबाशी देंगे, पर रामबाबू ने देखकर मुंह चढ़ा लिया।
कहा, यह तुम्हारा काम नहीं, जाकर बच्चों के साथ खेलो। राज और सीता का मन रो उठा। उन्हें लगा कि वे रामबाबू का मन कभी नहीं जीत सकेंगे। राज ने सीता से कहा, बहन, मैं सोचता हूँ हमें कोई और रास्ता अपनाना होगा। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है, सीता बोली। उस दिन से उन्होंने रामबाबू को प्रसन्न करने की कोशिश छोड़ दी। सीता लड़कियों को सर्कस के करतब सीखने वाली महिला के पास गई। उसने उससे सीखने की इच्छा प्रकट की। राज बेन व्यक्ति के पास गया। बेन घुड़सवारी का प्रशिक्षण देता था। वह राज को प्रशिक्षण देने के लिए तैयार हो गया। राज और सीता चुपचाप सीखने लगे। यह सब वे रामबाबू से छिपकर कर रहे थे। वे उसे चौंका देना चाहते थे। राज सुबह मुंह धोकर अंधेरे में सीखने के लिए निकल जाता। इसी तरह दिन बीत रहे थे। रामबाबू को राज और सीता के बारे में सचमुच कुछ भी पता नहीं था। वह उन्हें अपने पर बोझ मान रहा था। चाहता था कि सर्कस का सीजन खत्म हो तो वह दोनों से छुट्टी पा ले। एक सुबह सर्कस में हड़कंप मच गया। सब इधर-उधर भागदौड़ कर रहे थे। राज भी बाहर आकर देखने लगा। सब हाथियों के बाड़े की तरफ दौड़े जा रहे थे। पता चला रानी नामक हथिनी गुस्से में है। उसने महावत को उठाकर फेंक दिया था और न जाने क्या कर बैठे। राज जाकर बाड़े के बाहर खड़ा हो गया। रानी बार बार सूंड उठाती और इधर से उधर हिलाती। सब कह रहे थे दूर रहो, पर राज न जाने कब रानी के पास जा पहुंचा। वह हथेली से रानी की सूंड थपथपाने लगा। वहां खड़े लोगों में सन्नाटा छा गया। सब सांस रोके देख रहे थे। वे राज के लिए चिंतित थे। सोच रहे थे रानी अब उसे पैरों से कुचल देगी। वह सर्कस का आखिरी दिन था। रामबाबू ने राज और सीता से कहा, अब मैं तुमसे विदा लूंगा। मैंने तुम दोनों के लिए एक स्कूल में व्यवस्था कर दी है। तुम्हारी रमिका चाची के मित्र तुम्हारी देखभाल करेंगे। रमिका चाची के मित्रों के पास जाने की बात सुनकर दोनों परेशान हो उठे। उन्हीं के पास से भागकर तो राज और सीता यहाँ आए थे। अब वे सर्कस की जिंदगी स्वीकार कर चुके थे तो उन्हें फिर से निकालने की तैयारी हो रही थी। उसने परवाह नहीं उसी की। रात सर्कस के तंबू में आग लग गई। उसने घोड़ों को जलने से बचा लिया था। राज ने देखा तो फिर दौड़ता हुआ तंबू में घुस गया। घोड़ों के बंधन खोलकर बाहर ले आया। इस काम में उसे चोट भी आई, पर उसने परवाह नहीं की। उसे खुशी थी कि उसने घोड़ों को जलने से बचा लिया था। अगली सुबह सब विदा हो रहे थे। सर्कस का सारा सामान गाड़ियों में लादा जा रहा था। राज और सीता एक तरफ खड़े थे। वे किसी के नहीं थे, कोई भी नहीं था उनका। तभी सर्कस के मालिक ने रामबाबू से कहा, मैंने सुना है तुम दोनों बच्चों को दूर के स्कूल में भेज रहे हो। यह तो ठीक नहीं है। अब ये हमारे बच्चे हैं। ये कहीं नहीं जाएंगे, हमारे साथ ही रहेंगे। राज और सीता ने रामबाबू अंकल को पहली बार हंसते देखा। बच्चे जैसा चाहें। अब दोनों भाई बहन अनाथ नहीं रह गए थे। उन्हें अपना सर्कस का परिवार मिल गया था। वे दोनों बच्चे मुस्कुरा रहे थे। आपको ये दो भाई बहन की कहानी कैसी लगी दोस्तों? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।